नमस्कार साथियों, गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको यदि सही समय पर मतलब जो सीआरआई स्टेज होती है उस समय गेहूं की हम सिंचाई करते हैं तो गेहूं का जो उत्पादन होता है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यदि हम उससे पहले सिंचाई कर देते या उससे बाद में करते तो गेहूं का उत्पादन होता है 20 से 30% कम देखने को मिलता है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गेहूं की पहली सिंचाई कब करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या खाद प्रबंधन करना चाहिए जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने गेहूं के खेत में आए, इसकी बुआई हमने 13 नवंबर को कराई दी थी। आज है 7 दिसंबर, कुल मिलाकर 24 दिन हो गए। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई कराना चाहिए सीआरआई स्टेज में कराना चाहिए, क्राउन रूट इनिशियल स्टेज पे ही कराना चाहिए। क्राउन रूट इनिशियल जड़ें क्या होती हैं? जब गेहूं का पौधा 20 से 25 दिन का होता है, जो उसकी मेन रूट होती है जो पौधे को सीधा खड़ा रखती है, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है और उसके ऊपरी हिस्से पर एक छल्ले जैसा बन जाता है, उसी से नई जड़ें निकलती हैं जिनको सीआरआई जड़ें बोलते हैं और यही पौधे को भोजन और जल उपलब्ध करा देती है। यदि इस समय यदि हम गेहूं की सिंचाई करते हैं तो गेहूं की जो फसल होती है अच्छे से ग्रोथ होती है, इसमें कल्लों की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। यदि हम इससे पहले गेहूं की सिंचाई कर दे तो मिट्टी दब जाती है और ये जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं लेने लगती। यदि लेट कर दिया तो ये जड़ें होती हैं वो पानी और भोजन नहीं उपलब्ध करा पाएंगे पौधे, तो हमारी जो फसल होती है वो कमजोर देखने को मिलती है। तो हमको सीआरआई स्टेज में गेहूं की पहली सिंचाई कराना चाहिए। लेकिन हर खेत की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं बलुई दोमट मिट्टी है, कहीं मटियार मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो उनके आधार पर खेत की जो सिंचाई होती है अलग अलग समय पर करना चाहिए। जैसे आपकी बलुई मिट्टी, उसमें जल धारण क्षमता कम होती है तो हमारा जो गेहूं का पौधा होता है पहले ही पानी मांगने लगता है, तो उसकी हम सिंचाई को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। या मटियार मिट्टी है जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है तो उसका हम थोड़ा 25 दिन के बाद 30 दिन के लमसम गेहूं की सिंचाई कर सकते हैं। जो गेहूं के लिए जो पहली सिंचाई होती है, जो सही समय 20 से 30 दिन के बीच में हमको गेहूं की पहली सिंचाई करना चाहिए। अब गेहूं की पहली सिंचाई करते समय खाद प्रबंधन की बात करते हैं। यदि बुआई कराते समय आपने फास्फोरस के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट का नहीं प्रयोग किया और साथ ही पोटेशियम के लिए एमओपी का नहीं प्रयोग किया, उस स्थिति में पहली सिंचाई करते समय इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं। यदि गेहूं की फसल को आप फास्फोरस नहीं देते तो गेहूं की जड़ों का विकास नहीं हो पाता, जिससे पौधा जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर पाता, जिससे हमारे गेहूं की फसल कमजोर रह जाती और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। इसी तरह पोटेशियम भी नहीं देते तो वो उससे क्या होगा, जो हमारा दाने का साइज होगा गेहूं के वो छोटा रह जाएगा और साथ साथ उसमें चमक भी कम देखने को मिलती है। इसलिए सिंचाई करते समय डीएपी की जो मात्रा देना है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो दे देंगे और साथ में एमओपी की जो मात्रा होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो पहली सिंचाई करते समय ये मात्रा दे देते तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन होता है अच्छा होता है। गेहूं की पहली सिंचाई करते समय यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जिंक सल्फेट का नहीं प्रयोग करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, आपके फसल में काम नहीं करेंगे, ना डीएपी काम करेंगे ना जिंक सल्फेट काम करेगी। इसलिए डीएपी का प्रयोग करते समय जिंक का नहीं प्रयोग करेंगे, जिंक का प्रयोग पहली सिंचाई करने के बाद में करेंगे। यूरिया की जो आधी मात्रा होती है टॉप ड्रेसिंग की वो आप डीएपी के साथ में दे देंगे और जिंक सल्फेट और सल्फर की जो मात्रा होगी पानी लगाने के बाद में देते हैं। ये तो हो गई पहली सिंचाई करते समय आपने डीएपी या एमओपी का प्रयोग नहीं किया तो उस स्थिति में ये मात्रा दे देते हैं। यदि ये मात्रा पूरी आपने बुआई कराते समय दे दिया है तो आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे। तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई करने के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। यदि आपके खेत की मिट्टी हल्की है, 4-5 दिन के बाद खाद डालने योग्य आ जाता है, उस दिन में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पानी लगाने के बाद में करेंगे। यदि आपके खेत की मिट्टी भारी है, 10-15 दिन लग जाते हैं खाद डालने योग्य आने के लिए खेत को, तो उस स्थिति में आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पानी लगाने के पहले करते हैं। नहीं तो आपका 10-15 दिन में आपका गेहूँ पीला पड़ने लगेगा, उसमें कल्लों की मात्रा कम देखने को मिलती है, इसलिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पानी लगाने के पहले करते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, यूरिया की आधी मात्रा पानी लगाने के पहले दे सकते हैं या आधी मात्रा पानी लगाने के बाद में दे सकते हैं। लेकिन जिंक और सल्फर की जो पूरी मात्रा है वो पहली सिंचाई करने के पहले देते हैं। अब यूरिया के साथ किन किन खादों को लेंगे, तो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट लेंगे और साथ में यदि बुआई कराते समय आपने सल्फर का नहीं प्रयोग किया है तो वो भी साथ में ले लेंगे। अब इन खादों की मात्रा की बात करते हैं तो 1 एकड़ के लिए 45 किलोग्राम जो यूरिया का बैग आता है वो पर्याप्त होता है। जिंक सल्फेट की बात करते हैं जो 33% वाली आती है जिंक, उसकी मात्रा 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होगी। सल्फर की बात करते हैं जो
40% वाला सल्फर लेंगे या आप 80% वाला, दोनों में किसी एक की 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन खादों को लेंगे। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने में परेशानी आती है, पाउडर फॉर्म में होता है, उड़ता है, तो इसलिए आप पानी का छिट्टा मार देते हैं और इसके बाद अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद अपने गेहूँ की फसल में इनका बिछाव करके पानी लगा देते हैं। हल्का ही पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाते हैं। यदि गहरा पानी लगा दिया तो गेहूँ की फसल पीली पड़ जाएगी, जिससे हमारा जो गेहूँ का उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो उसकी कल्लों की मात्रा होगी वो भी कम देखने को मिलेगी, जिससे आगे चल के उत्पादन कम हो जाएगा। तो गेहूँ में जो पहला पानी दें बहुत हल्का देंगे। तो अब इस तरह आप गेहूँ की फसल में पहला पानी लगाएंगे, उसके साथ खाद प्रबंधन करेंगे, तो जिससे गेहूँ का जो उत्पादन होगा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। गेहूँ की पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस बात का ध्यान रख के अपने गेहूँ की फसल में पहला पानी देते हैं, उसके साथ खाद प्रबंधन करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।